किसान आंदोलन की तरह ही है वो सिनेमा, कहीं ना कहीं दुनिया उससे जुड़ेगी। और प्रदीप भैया ने बहुत खर्चा किया उस सिनेमा को बनाने में, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हुई, हमें कभी ये नहीं महसूस होने दिया कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, ये लोकेशन पे अगर आपका शूट नहीं हो रहा है और ये लोकेशन सिनेमा के लिए अच्छा नहीं है, तो इन्होंने बोला और महंगा अगर लोकेशन हो तो आप करिए, सिनेमा अच्छा बनाइए। क्योंकि कब तक आ रही है? रिलीजिंग डेट तो अभी शायद नहीं आया है, अप्रैल में रिलीज होगी वो, इस महीने के बाद। किसान आंदोलन को समर्थन कर रही है ये मूवी? बिल्कुल किसान आंदोलन को समर्थन करेगी, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं करप्ट किसान नहीं होता है, क्योंकि वो मेहनत करना जानता है सर। टेबल पे बैठ के हम लोगों के बारे में सोच लेते हैं, कभी किसान के खेत में जाकर सोचिए, तब समझ में आता है कि अगर हम जिंदा हैं तो उसी धान के बदौलत, उसी गेहूं के बदौलत, उसी चावल के बदौलत, उसी दाल के बदौलत, क्योंकि हमारे पास अरबों, चाहे अडानी हो, चाहे अंबानी हो, चाहे दुनिया का कोई भी अरबपति आदमी हो, ये दिमाग में रख लीजिए कि पैसे खाना हो ना तो शायद आप एक दिन जिंदा नहीं रहेंगे, लेकिन अन्न अगर मिले तो शायद आप आजीवन जिंदा रह सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब जे किसान को उसके हक की चीज़ मिलनी चाहिए, और वही कहानी हम लोगों ने लिट्टी चोखा में पिरोया है। और हमारे डायरेक्टर की सोच है, हमारे राइटर राकेश त्रिपाठी जी की सोच है, हमारे पदम भैया की सोच है, हमारे प्रदीप शर्मा जी की सोच है, काजल रखवानी की सोच है, खेसारी की सोच है। उसमें जितने कैरेक्टर हैं सबकी एक अलग अलग सोच है, सबने अपने विचारधारा को रखा है और हम सबके सुन के काम किए हैं। तो मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ी साबित